अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3:45 पर सुनवाई होगी। अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगा है यौन शोषण का आरोप। सुनवाई से पहले अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, यह अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से कहा गया। हर जांच के लिए तैयार हैं, सारे आरोप निराधार हैं, जरूरी हो तो कराएं नार्को टेस्ट। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुनवाई से पहले अभिमुक्तेश्वरानंद का ये बड़ा बयान सामने आया है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है, हर जांच के लिए तैयार हैं और अगर जरूरी हुआ तो नार्को टेस्ट भी कराया जाए। अब देखिए, आज सुनवाई होने जा रही है और सुनवाई के बाद ये साफ होगा कि गिरफ्तारी होगी या नहीं। हमारे लिए तो हर दिन महत्वपूर्ण है, एक ही दिन महत्वपूर्ण नहीं है, सभी दिन महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, फरेब जो है एक न एक दिन तराशाई हो जाता है। तो जो झूठ लेकर के आए थे, एक कहानी बना के लेके आए थे, धीरे धीरे अब उसकी कलई खुल रही है, एक एक परत दर परत खुल रही है। इसलिए लोग जैसे जैसे इस बात को समझते जाएंगे कि ये बनावटी मामला है, वैसे वैसे लोग स्पष्ट होते जाएंगे। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ये मौका दे रही है, आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसी से समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको संरक्षण दे रही है और बच्चों को उसके साथ रह करके बयान आदि के लिए तैयार कर रही है। लेकिन केवल बयान से नहीं होता है, इसके लिए व्यवस्था आप बनावटी कितनी भी बनाएं, जो सच है वो सच ही रहने वाला है और जो झूठ है वो झूठ ही रहने वाला है। उसके पास लैपटॉप में कोई चीज़ हो और उसके बाद वो लैपटॉप को केवल बंद रखेगा। एक कहावत अपने पुराने लोगों ने कही है, बुजुर्गों ने, कि बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। वो लैपटॉप जब तक बंद है तभी तक आप लोग उस पर कयासबाजी करके महत्व दे सकते हैं। जिस दिन वो लैपटॉप खुला पता चलेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। नार्को टेस्ट जो है, अगर वो सच को जानने के लिए ज़रूरी है तो बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरह से जो भी और तरीके हों, हम तो अभी सब तरीके नहीं जानते हैं कि सच को जानने के कौन कौन से तरीके हैं। जो भी तरीके हों उन तरीकों को आजमाया जाए और सच को सामने लाया जाए। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं और वाराणसी से रवि हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मानवेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आज क्या कानूनी लड़ाई के बाद ये मामला सीधा गिरफ्तारी की घड़ी में भी बदल सकता है? जी बिल्कुल, अगर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट अभिमुक्तेश्वरानंद की ज़मानत याचिका को खारिज कर देता है, जो अग्रिम ज़मानत उन्होंने मांगी है जांच तक के लिए, तो निश्चित तौर पर पुलिस के पास फिर उनको गिरफ्तार करना का अधिकार होगा। अधिकार तो अभी भी है, लेकिन पुलिस उनको पूरा मौका दे रही है कि वो सभी विकल्प जो है उसको एक्सरसाइज कर लें। इसके पहले भी पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज हुआ है अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, वो पुलिस ने नहीं दर्ज किया था, वो पॉक्सो एक्ट के तहत जो कोर्ट है उसने ऑर्डर किया था, उसके बाद पुलिस ने दर्ज किया था। तो पुलिस आज भी अभी तक उनको इसीलिए पुलिस ने न पूछताछ की है न गिरफ्तारी की है, ताकि जो जितने भी उनके पास विकल्प हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकें। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से अगर ज़मानत याचिका खारिज हो जाएगी तो उसके बाद पुलिस के लिए उनको गिरफ्तार करना आसान होगा। और फिर ये भी नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने अपनी तरफ से जो है वो कार्रवाई की है। हालांकि इस तरह के मामलों में गिरफ्तारी होती है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से इस मामले में एहतियात बरत रही है, जो कि मामला एक शंकराचार्य की पदवी से जुड़े आदमी से जुड़ा है और ऐसे में कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद फिर पुलिस के पास जो है एक तरह से कह सकते हैं पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उसका पूरा कानूनी अधिकार पुलिस के पास होगा। लेकिन मौका दे रही है पूरा अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए, ताकि कल को कोई ये आरोप न लगाए कि पुलिस ने अपनी तरफ से आगे बढ़ करके इस मामले में कार्रवाई की है। पुलिस किसी के इशारे पर काम कर रही है, तो पुलिस पूरा मौका दे रही है
वो सारे विकल्प उनके पास जो एक कह सकते हैं कि जो एक लीगल ऑप्शंस होते हैं, लीगल जो विकल्प होते हैं, वो सारे वो उनको मौका दे रही है। वो उसको एक्सरसाइज करें, उसको आजमा लें और उसके बाद जब कोई विकल्प नहीं बचेगा उनके पास, फिर पुलिस के पास के लिए उनको गिरफ्तार करना आसान होगा। और उतनी जवाबदेही, चूँकि सवाल उठेंगे तो पुलिस उतनी जवाबदेही पुलिस पर नहीं बनेगी कि पुलिस ने अपनी तरफ से बिना उनको मौका दिए, बिना कोर्ट को सुने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे में गिरफ्तारी की संभावना बहुत प्रबल हो जाएंगी। और आपको बताएं कि आज के बाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो 9 मार्च तक के लिए होली की छुट्टी होने जा रही है। कल शनिवार है, बंद रहेगा, परसों रविवार है और उसके बाद होली का त्यौहार आ जाएगा। तो 9 तारीख तक के लिए हाई कोर्ट बंद हो जाएगा। 9 तारीख तक के लिए हाई कोर्ट बंद होने का मतलब है कि फिर अगर आज उनकी इस जमानत पर फैसला नहीं होता तो फिर इंतज़ार करना होगा। अगली सुनवाई 9 तारीख को ही हो सकती है। 8 तारीख तक कोर्ट बंद रहेगा। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कोर्ट ने समय दिया है 3:45 का, और अगर समय दिया है सुनने के लिए तो उम्मीद की जा सकती है कि इस पूरे मामले में आज कोर्ट कोई निर्णय ले लेगा। उनकी ज़मानत, अग्रिम ज़मानत उनको मिलती है या नहीं मिलती है। या ये बात भी याद रखनी होगी कि जो अग्रिम ज़मानत है वो केवल जब तक विवेचना होती है तब तक वो वैलिड रहती है। अगर पुलिस इस मामले की विवेचना, उनको अग्रिम ज़मानत मिल भी जाती है और पुलिस इस मामले की विवेचना पूर्ण कर उनको दोषी ठहराती है, उनके खिलाफ चार्जशीट लगाती है, तो पुलिस के फिर से ये विकल्प रहेगा कि वो उनको गिरफ्तार कर ले। कुछ समय के लिए कह सकते हैं फौरी राहत होगी अगर उनको अग्रिम ज़मानत मिल जाती है, लेकिन इस दौरान उनके पास मौका होगा अपना जो जिस तरह से पूरा मामला सामने आया उसमें जो उनके पास सबूत हैं उसको पेश करने का, अपने जो ऑप्शंस है उसको बिल्कुल बिल्कुल एक्सरसाइज मानवेंद्र, करने का। रवि के पास हम चलते हैं। रवि, जैसा मानवेंद्र की ओर से ये बताया गया कि 9 तारीख तक, उसके बाद फिलहाल हाई कोर्ट में जो होली की छुट्टियां या बाकी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं काम नहीं रहेगा और सुनवाई अगर इस बार टाली जाती है या फिर सुनवाई पर ये फैसला आ जाता है जमानत खारिज को लेकर, तो क्या कानूनन विकल्प यहाँ पर बचाव पक्ष के पास रहते हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो अभी मुक्तेश्वरानंद के पास अगर बचाव की बात की जाए तो बचाव के बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए क्योंकि इससे पिछले भी समय जो है कि तमाम जो है कि साधु संत जेल जा चुके हैं। आसाराम बापू की बात की जाए, नित्यानंद की बात की जाए या बात की जाए राम रहीम, ऐसे तमाम साधु संत हैं जिनका जो है कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में नाम था। लेकिन अगर कानून की बात की जाए तो कानून एक समान होता है सभी के लिए, तो ये कानून कहीं ना कहीं रियायत अगर देने की बात की जाए तो नहीं मिलेगा। ये मुकदमा भी कोर्ट के द्वारा लिखा गया है और ये जमानत भी मिलेगी तो कोर्ट के द्वारा ही मिलेगी। इसमें पुलिस का मात्र रोल है कि इसमें विवेचना करना है। अब विवेचना के दौरान अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस ने उनको रियायत की है। अब ये कोर्ट का जो आदेश आना बचा है, जिसको कहा जाए उनको जमानत मिलने की, अगर उन्हें जमानत आज नहीं मिलती है, कोर्ट से बेल नहीं मिलती है, तो उनको जेल भी हो सकती है। अगर बात की जाए छुट्टियों की तो आज के बाद जो है कि हाई कोर्ट में छुट्टी हो जाएगा और 9 तारीख तक। तो अगर बात की जाए तो अगर 9 तारीख तक छुट्टी रहेगी तो आज कुछ न कुछ ऐसे डिसीजन हो सकते हैं आए, या हो सकता है पेंडिंग में भी चला जाए। तो ये आने वाला समय ही पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि जो है कि शंकराचार्य को जो है कि बेल मिलेगी या जेल होगा। तो ये सस्पेंस अभी बरकरार है। अगर बात की जाए शंकराचार्य की तो शंकराचार्य साफ साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारा जो है कि इस पूरे जो प्रकरण है उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरीके से जो आशुतोष ब्रह्मचारी है वो पूरी तरीके से फंसाने का काम कर रहा है। ये पूरी राजनीतिकरण हो रही है। माघ मेले से इसकी शुरुआत हुई थी, अब सीधा एक तरीके से गंभीर आरोपों तक आ गया है, यौन शोषण तक आ गया है और जो पास्को एक्ट पूरी तरीके से इसमें जो है कि एंट्री कर दी गई, FIR दर्ज हो गया। उसके बाद अब कहीं न कहीं पूरी तरीके से तलवार जो है कि शंकराचार्य पे लटकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब, अभी कुछ ही घंटों बाद इस पर साफ हो गया है कि उन्हें बेल होगी या जेल होगी। उनके अगर बात की जाए तो विद्या मठ में पूरी तरीके से जमावड़ा लगा है, उनके अनुयायी से लेकर बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का। अब देखिए, इसी के साथ कई सवाल है। सवाल ये कि क्या गिरफ्तार होंगे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती? इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आज ये तय होगा कि उन्हें जेल मिलेगी या फिर बेल मिलेगी और इस पर भी अगर सुनवाई टल जाती है तो ये मामला और भी लंबा हो जाएगा। असमंजस की स्थिति जो उनके लिए फिलहाल यहाँ पर बनती नजर आ रही है, उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी या फिर नहीं, ये और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी के बीच बयानों की तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप लगा रहे हैं।
शुक्रवार को फैसला, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को जेल या बेल। पॉक्सो एक्ट में एफआईआर, क्या है गिरफ्तारी का प्रावधान? आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोप में दम या शंकराचार्य की होगी मुश्किलें कम? 21 फरवरी 2026 वो तारीख जिसने शंकराचार्य के लिए मुसीबत लेकर आई। प्रयागराज की एक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने आदेश दिया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। आरोप इतने गंभीर कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया। 2 नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न। शिकायतकर्ता थे आशुतोष ब्रह्मचारी, जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य और शाकुंभरी पीठाधीश्वर। फिर शुरू हुआ दोनों तरफ से बयानों का दौर, एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की झड़ी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा, पुलिस काम कर रही है, जल्दी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी होगी। जवाब में अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, आशुतोष ब्रह्मचारी हिस्ट्री शीटर हैं और फिलहाल पुलिस के प्रवक्ता बने हुए हैं। देखिए, जांच की प्रक्रिया हमारी पुलिस टीम ईमानदारी से सारे तथ्यों को एक एक जड़ तक लेके जा रही है। जो चीज़ माननीय न्यायालय में चाहिए उस चीज़ को बारीकी से सभी चीज़ों की जांच, चाहे वो किसी प्रकार की जांच हो, सभी जांचों को पूर्ण रूप से करने की पूरी तैयारी पूर्णतः होने की तरफ अग्रसर है। उसकी पुलिस जांच कर रही है और हिस्ट्री शीटर पुलिस का प्रवक्ता बनकर के जांच की प्रगति के बारे में पत्रकारों को संबोधित कर रहा है और देश दुनिया को बता रहा है कि हमारी प्रगति कहाँ तक गई। ये विरल उदाहरण है भारत में जितनी भी प्रदेश सरकारें हैं उन सब के बीच में कि यहाँ उत्तर प्रदेश में आजकल हालात ये हैं कि पुलिस का काम की प्रगति की आख्या हिस्ट्री शीटर देता है। अब चलिए बताते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। कानून की किताबों में पॉक्सो वो शब्द है जहां गिरफ्तारी की तलवार हर वक्त सिर पर लटकी रहती है। पॉक्सो एक्ट एक कठोर कानून है। लैंगिक अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने वाला एक्ट है। इसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। अगर वो चार सीट भेज देते हैं तो हम जो है डायरेक्ट बेल के लिए हम मूव कर सकते हैं। 4 सीट भेजने के बाद, और अगर 4 सीट से पहले गिरफ्तारी संभव है? 4 सीट के पहले गिरफ्तारी संभव। जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि आपने मुकदमा दर्ज कर विवेचना कीजिए, तो विवेचना करने के दौरान अभी तक तो इनसे कोई पूछताछ करने आया नहीं, तो 7 दिन के अंदर पूछताछ भी होगी? बिल्कुल होगी, होनी चाहिए। नियम तो यही है, कानून यही कहता है। प्रयागराज की झूसी पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से अभी तक पूछताछ नहीं हुई, जबकि पुलिस ने पीड़ितों का बयान दर्ज कर लिया है। इसी बीच शंकराचार्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुख किया। कोर्ट में उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। उनकी जमानत पर सुनवाई 27 फरवरी को होगी। सही हाई कोर्ट की तरफ उन्होंने कूच किया तो हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में जमानत याचिका डालने के लिए उन्होंने वोट किया है। तो इससे सीधा सीधा साबित हो गया है कि उनको पता है, उनको डर है कि वह सीढ़ियाँ, वह सभी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। न्यायालय जो सीडी की बात हो रही है, सीडी क्या ऐसी कोई सीडी उपलब्ध है जिसमें स्पष्ट साक्ष्य हैं जो आरोप लगाए गए? हमारे पास सभी उपलब्ध जितने भी साक्ष्य हैं वे सभी ऐसे चीज़ें हैं। अब ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस से हमें विश्वास नहीं है। क्यों डरेगी पुलिस? हमारे कोई नाखून है बड़े बड़े कि हम नोच लेंगे? हमारे कोई बड़े बड़े दांत हैं कि हम काट लेंगे? कि हम शस्त्र लेकर के बैठे हैं कि उनके पेट में घोंप देंगे? कोई डरने की बात ही नहीं है। बात यह है कि पुलिस जो है समझ रही है ना कि फर्जी केस है, कहाँ तक जाएगा, कहीं हमारी नौकरी खतरे में न पड़ जाए। देखिए, पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाती है। वो एक डंडे की तरह से है जो किसी के हाथ में है। वो हाथ वाला डंडे को चाहे जहाँ चला दे, ऐसे ही पुलिस है बेचारी, उसको यही ट्रेनिंग है कि तुमको जो कहा जाए सो करो। सवाल है कि क्या पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत मिल सकती है? क्या 27 फरवरी को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को राहत मिलेगी? इस पर कानून के जानकारों की राय हमने जानने की कोशिश की। पॉक्सो एक्ट में अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं मिला और ऐसा तो नहीं कानून कह रहा है कि पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत तो हो जाए। ऐसा तो ये तो विडंबना है। यह तो अगर ऐसा होता है तो यह फिर कोई चमत्कार ही होगा, लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं है कि पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत मिले। अवश्यंभावी है, 7 डेज उसकी मियाद होती है। 7 डेज के अंदर पॉक्सो एक्ट में वो गिरफ्तार करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। किसी भी कीमत पर ऐसे कुकर्मी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे। सनातनियों का नारा है
अब की बार इसको जेल भिजवाना। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सिर्फ 2 बच्चों ने ही आरोप नहीं लगाया है, बल्कि 20 बच्चे और हैं जो इंसाफ का इंतजार कर रहे। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी को चुनौती दी, अगर और बच्चे हैं तो उन्हें सामने क्यों नहीं ला रहे। अपनी हथकड़ी का और आगे आगे बढ़ा रहे हैं। जितने हथकंडे नवार उतने मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हो सकते हैं। जो झूठे मुकदमे उनकी सबकी जांच भी होगी। अरे जिसके पास ऐसा कोई साक्ष्य होता है वो लैपटॉप को खोल करके स्टार्ट कर देता है कि भाई देख लीजिए ये है। अब वो कहते हैं बाद में बताया जाएगा। ये सब तो खैर एक अलग बात है कि क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे, मान लीजिए इस पे अपने क्यों। लेकिन एक जो गंभीर बात है हम उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि उन्होंने 1.5 महीना पहले, लगभग एक सवा महीना पहले ये वक्तव्य दिया था कि 20 और लड़के हैं जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। 20 लड़के नहीं बोला था, कुछ महिलाएं भी बोला, कुछ जो भी। तो अब सवाल ये है कि 20 पीड़ित अगर कहीं पर हैं और इनकी जानकारी में है तो उनको क्यों सामने नहीं ला रहे हैं? आखिर उनको न्याय दिलाने के लिए विलम्ब क्यों कर रहे हैं? हालांकि ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि साख की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाला पॉक्सो कानून, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य की गरिमा। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।